हाटपिपल्या विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जिला पंचायत देवास में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति, देवास एसडीएम बिहारी सिंह बागली, एसडीएम आनंद मालवीय सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में कलेक्टर गुप्ता ने सभी विभागों के अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक मनोज चौधरी द्वारा बताया गया है कि हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में जो लंबित कार्य है उनको लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। सभी विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। कई कार्य जो स्वीकृत हैं या कोई कार्य किसी कारण नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही क्षेत्र के लोगों से जो बातें निकल कर आती है और विधानसभा नहीं पूरे जिले में जो रुके कार्य हो वह शीघ्र से शीघ्र चालू हो, आमजन को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए यह समीक्षा बैठक की गई थी। साथ ही किसानों की पहली जरूरत जो कि ट्रांसफार्मर की होती है, उसमें एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है, जिसमें में जो है करीब 200 ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी होने एवं तारों का काटना अधिकारी की बड़ी लापरवाही दर्शाती है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। वहीं इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस तरह की घटना आने वाले समय में न हो, इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर सख्त जांच के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि खाद की इस वर्ष कोई कमी नहीं आई है, कुछ जगह जो कमी है अधिकारियों से चर्चा कर दूर की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर उन्होंने कहा कि नगर हाटपिपल्या में आसपास के 50-60 गांव लगते हैं, जहां के लोग हाटपिपल्या में इलाज कराने के लिए आते हैं। वहां डॉक्टर और नर्सेज की कमी है। इस बात के लिए सीएमएचओ को अवगत कराया गया है। साथ ही कलेक्टर साहब ने इस संबंध में तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में करोड़ों की लागत से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो पूरी सुसज्जित होगी। उसमें हमारा प्रयास होगा कि नए डॉक्टरों की भर्ती हो जाए और क्षेत्रवासियों को बेहतर इलाज मिल सके। माइक्रो सिंचाई परियोजना और ग्रामीण सड़क परियोजना के बारे में भी कलेक्टर से चर्चा की गई। आने वाले समय में सभी योजनाओं का लाभ आमजन को मिले, यही उद्देश्य से यह समीक्षा बैठक रखी गई। पूरे जिले में स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में आगे बढ़कर काम किया जा रहा है, जिससे कई परिवार समृद्ध बन रहे हैं। यह जिले की एक बड़ी उपलब्धि है। ये हाटपिपल्या विधानसभा में जो लंबित कार्य है उस संबंध में समीक्षा मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया था जिला पंचायत देवास में। सभी विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद थे। कई कार्य जो हमारे स्वीकृत है किसी कारण से लंबित है, कई कार्य नहीं हो पा रहा है या अन्य अन्य जो बातें हैं जो क्षेत्र के जो लोगों की व्यक्तियों से निकल कर के आती है, उन समस्याओं का समाधान शीघ्र हो। हाटपिपल्या विधानसभा नहीं जिले के भी जो भी रुके काम है वो शीघ्र से शीघ्र चालू हो जाए, लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। या कहीं न कहीं आपने ट्रांसफर की बात करी जिसमें एक बड़ी चोरी का ही मामला सामने आया था। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफार्मर जो किसानों की अति महत्वपूर्ण जब बिजली की समस्या है, यहाँ हमारे जिले में करीब जिले भर में 200 ट्रांसफार्मर में से आयल चोरी हुआ, कई जगह तार काट दिए गए, इससे किसानों को परेशानी आई। और इस संबंध में जब रिपोर्ट दर्ज हुई या फिर हम बिना रिपोर्ट के वो आयल बदला नहीं जाता है, कहीं ना कहीं शंका उठती है कि आयल सामान्य व्यक्ति तो ट्रांसफार्मर से वैसे ही दूर रहेगा, लेकिन कहीं विभाग की लापरवाही या फिर विभाग से संबंधित लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उस पर नज़र रखने के लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं ताकि आगे से इस तरह की घटना न घटे। बात करें तो किसान जो फसल का सीजन चल रहा है और खाद की जो समस्या है यूरिया की या डीएपी की, तो आपके क्षेत्र में क्या खाद को लेकर? हमारा लगभग अभी जो खाद की स्थिति है, कुछ कुछ जगह जो कमी है वो भी पूरी हो गई। लगभग इस वर्ष जो खाद की व्यवस्था रही है, मैं समझता हूँ कि समुचित खाद मिल पा रही है। कुछ जगह कमी आ रही तो हम लगातार अधिकारियों से संपर्क करके किसानों को व्यवस्था करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य विभाग को लेकर हाटपिपल्या में आपने बताया डॉक्टरों की कमी, कहीं न कहीं रेफर करने का बार-बार मामला सामने जी आया। हाँ, इसको लेकर इसी के लिए हमें एक तो महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर वो हमारा जो नगर हाटपिपल्या है, नगर हाटपिपल्या के साथ आसपास के 50-60 गांव के लोग भी वहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं हाटपिपल्या में। एक तो लेडी डॉक्टर नहीं है और भी नर्सेस की कमी है, इससे अवगत करवाया है यहाँ पर सीएमएचओ साहब को। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि शीघ्र ही वैकल्पिक व्यवस्था हो। आने वाले समय में हम 15 करोड़ 8 लाख की लागत से नई बिल्डिंग बन रही है, जो सुसज्जित बिल्डिंग होगी और उसमें
नए डॉक्टरों की भी नियुक्ति शीघ्र हो जाए, ये हमारा प्रयास है। हाटी का माइक्रो सिंचाई योजना जो चल रही है उसको लेकर भी बात हुई थी, उसमें कितने जी हाँ, इसमें इशू आए हैं कुछ। तो हमारी जो जमीन है वो वन विभाग से होकर के आएगी, तो वन विभाग से अगर जमीन ली जाती है तो उसको दूसरी जगह कहीं पे देना होती है। उसके लिए कलेक्टर साहब ने 2-3 जिलों के लिए भी लिखा हुआ है। साथ ही जहाँ हमारे बड़े डैम बनना है जिससे कि लिफ्ट होना है पानी, उन जगहों के कुछ इश्यूज है जिस बारे में हमारी चर्चा हुई, उसको जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि योजना मूर्त रूप ले सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और जो पूरा जिला अपना हाटपिपला विधानसभा है उसमें सड़क निर्माण के लिए भी आपकी चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत हुई है। जी हाँ, बारिश के समय लगभग एक ही जगह नहीं, हर जगह की सड़कें खराब हो जाती है। बारिश के समय जब हमारे यहाँ की सड़कें खराब हुई है तो उसको तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने भी उनको एक्सेप्ट करके जल्द से जल्द जो सड़कें खराब हुई है उनको दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एएससी ब्लॉक का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी। एएससी ब्लॉक की विशेषताएं: लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी, ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में आसान, सीमेंट और स्टील का बेहद कम उपयोग, ध्वनिरोधी ब्लॉक, अग्नि प्रतिरोधी ब्लॉक, गर्मी से अत्यधिक बचाव, ओवरऑल निर्माण लागत में 20% की कमी। संपर्क करें 9238573652, 78697165052, 9589506052। पता: बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश।